जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो गद्दारों ने कहा था, इंडी गठबंधन वालों ने, पुलवामा अटैक मोदी जी ने करवाया है, जीतने के लिए करवाया है, और ये एक जीत की मंशा से कराया हुआ खुद से अटैक है। अब बहुत बड़ा इस बात पे खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा, कि ये सारे गद्दार हैं। भारतवासियों, अभी भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये कैसे देशद्रोही गद्दार हैं। अभी FATF की रिपोर्ट आई है, फिर से सुनिए, FATF की रिपोर्ट आई है, जो उसमें बताया गया है कि ये पुलवामा हमला पाकिस्तान ने ही कराया था, पाकिस्तान ने। और इसके लिए उन्होंने ई कॉमर्स के ज़रिए अपना असला बारूद मंगाया था। एक जो पकड़ा गया है उसने माना है। और ये जो RDX आया था, जो विस्फोटक था, तो सोचिए ये इंडी गठबंधन वालों की कितनी बड़ी गद्दारी है, कितने बड़े देशद्रोही है। इनका कहना है कि मोदी जी ने मरवा दिया हमारे सैनिकों को, जो कि मोदी जी उनके लिए जान न्यौछावर करते हैं। जब से 11 साल से आए हुए हैं, सैनिकों के लिए क्या क्या करते जा रहे हैं, क्या क्या असला बारूद खरीद रहे हैं, कैसे तन मन धन से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या मोदी जी मरवाएंगे? कोई भी सनातनी किसी भी सैनिक को नहीं मरवा सकता। भारतवासियों, हमारे जो कल 2 पायलट वीर गति को प्राप्त हुए, उसके ऊपर मुझे इतना दुख है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं ये पुराने प्लेन को साइड में करते। अरे कम है, और 100 एयरक्राफ्ट कम हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? और 100 एयरक्राफ्ट कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है, हमारे वीर बहादुर जवान इतने सक्षम हैं, वो कमी में भी गुजारा कर लेते हैं। ये भारत की खासियत है भारतवासियों। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मोदी सरकार को समझ में नहीं आता। हटाइए इनको, खटारा को। 40-40, 45-45, 50-50 साल हो गए इनको। कब तक इनका खून चूसेंगे? कब तक इनकी जानें कुर्बान करेंगे? भारतवासियों, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। हमारे एक नॉर्मल सैनिक की भी जान जाए, इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता, जो असली राष्ट्रवादी है उसके लिए। और ये देखिए, FATF की जो रिपोर्ट आई है बहुत ही भयंकर है। अब ये जो ट्रम्प साहब बचा रहे थे, ट्रम्प साहब के भी मुंह पे तमाचा है, जो भर भर के नोट पाकिस्तान को दे रहे थे। इसने जिसने गाड़ी लाया था उसको भी पकड़ा गया है, आपको पता होगा। और ये बता रहा है कि जो आतंकवादी पकड़ा गया है, कि ये नाम आया उसमें FATF की लिस्ट में, कि ये मसूद अजहर ने करवाया, मसूद अजहर ने, पाकिस्तान में बैठे बैठे। और सारा पैसा भी पाकिस्तान से आया। और पुलवामा के साथ जो गोरखनाथ पीठ पर हमला हुआ था, गोरखनाथ पीठ जिसके महंत थे योगी आदित्यनाथ जी, उस पर भी जो हमला हुआ था, उसकी साजिश में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। ये भी FATF की रिपोर्ट में सामने आया है। भारतवासियों, ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये जो इंडी गठबंधन वालों के साथ सब चिपके हुए हैं, मेरा निवेदन है, इनके चंगुल से दूर हो जाइए। ये भारत को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन रात को सोते हुए सपने भी भारत को बर्बादी के देखते हैं। भारतवासियों, गोरखनाथ मंदिर में भी पाकिस्तान से हमला कराया, सारा पैसा पाकिस्तान से आया। और हमने ई कॉमर्स के ज़रिए ये RDX ख़रीदा था। ये एक्सक्लूसिव बताया गया है, उसके एक्सक्लूसिव वर्ड यूज़ किया है उसके अंदर FATF की लिस्ट में। तो वो सोचिए, उन्होंने साफ कहा है कि कैसे कैसे ये आया। ये बहुत बड़ा हमला है। और आपको याद ही होगा कि फवाद चौधरी जो पाकिस्तान का मंत्री है, दल्ला जो बोलता ही रहता है,
उसने कहा था, माना था पाकिस्तान में बैठ के, पुलवामा हमला हमने कराया है, हमने कराया है, हमने कराया है, हमें इसकी बहुत खुशी है। लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले देशद्रोही जिहादी बदनाम करने के लिए, भारत को, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, सैनिकों को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे भारत के अंदर बैठ के षड्यंत्र रचते हैं। मोदी जी, अब वक्त आ गया है, इनका इंतज़ार ख़त्म करिए, इनको पहुंचाइए सलाखों के पीछे, नहीं तो ये देश का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं भारतवासियों। आप देखिए, एक तरफ ब्राज़ील अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, कई देश दे रहे हैं, और इतनी दुनिया में इज्जत हो रही है। जहाँ पे आपको याद होगा, ब्रिक्स की करेंसी भी लॉन्च होने को तैयार है, पुतिन साहब ने भी कह दिया है। लेकिन एक हमारे देश में बैठे बैठे कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं। भारतवासियों सोचियो, ये जो अखिलेश यादव कह रहा है बच्चों को राजनीति करवा रहे हैं, बच्चों को राजनीति में मतलब, अरे ये दलाल, गद्दार, देशद्रोही मुल्ला अखिलेश यादव नाम का, ये तो खुद अपने बच्चों को लेके आ जाता है जब इलेक्शन का समय होता है। ये प्रियंका गांधी खुद अपने बच्चों को लेके आती है, इसको जाहिल को शर्म भी नहीं आती। अरे जब तू अपने बच्चों को लाता है तो दुनिया क्या बोलेगी। बच्चों से राजनीति कराते हो, कौन करा रहा है? दलालो तुम करा रहे हो, बीजेपी वाले नहीं कराते। मैं फिर कह रहा हूँ, सनातनी बच्चों से दलाली नहीं कराते, तुम ही कराते हो। अखिलेश यादव तुम ही कराती हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तुम ही बच्चों से दलाली कराते हो अपने। ये इनके मुंह पे बहुत बड़े तमाचे पे तमाचे पड़ रहे हैं भारतवासियों। तेजस्वी यादव ने कल राहुल गांधी को कैसे जलील किया, कैसे उसके मुंह पे तमाचे मारे तेजस्वी यादव ने, और ये दल्ला उसके चरणों में गिरा पड़ा है, तेजस्वी 9वीं फेल के चरणों में राहुल गांधी। सोचिए किसकी क्या इज्जत है, क्या औकात है। इसके जोड़ीदार साथी ही इसकी इज्जत करने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव को गाड़ी में चढ़ने ही दिया, उठा के फेंक दिया। और कन्हैया कुमार तो राहुल जी राहुल जी राहुल जी चिल्लाता रह गया, उसको भी लात मार के नीचे फेंक दिया। ये है इज्जत राहुल गांधी की, तेजस्वी के याद। 9वीं फेल बंदा ऐसी इज्जत कर रहा है। सोचिए इनका क्या हाल है। इनके मतलब राहुल, सोनिया तो इनको खुद को कुत्ता कुतिया बना के रख दिया है इंडी गठबंधन वालों ने, भारतवासियों। उधर से इनको जो कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री है वो इनको लात मार रहा है अभी, उसको इन्होंने खामोश 2.5 साल तो मुख्यमंत्री बनेगा। भारतवासियों, योगी बाबा ने सही कहा है, बबुआ पगला गयो, बबुआ पगला गयो। किसके बारे में? अखिलेश यादव ने कहा है। और योगी बाबा देखो, अभी जांच चालू है। मैंने कहा ना, मोदी जी ने बचाया अखिलेश यादव को, सिर्फ मोदी जी ने। 200 करोड़ का बोले प्रोजेक्ट था, 200 करोड़ का, और 875 करोड़ लगने के बाद भी इसके अंदर ये पूरा नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। 200 से 875 करोड़, मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार की खान थी अखिलेश यादव। और भारतवासियों, ये कभी नहीं सुधर सकते। और इसके साथ ही एक खुशखबरी बहुत बड़ी आई है, जो हमारा चिकन नेक है, चिकन नेक, जिसपे बांग्लादेश जब देखो बकवास करता रहता है। अभी हमारी सरकार ने सोचा है हम उसको लिए दूसरा रास्ता खोजेंगे। जो उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा है उसका प्लान भी बन चुका है, जो म्यांमार से होकर वो रास्ता मणिपुर तक जाएगा। अभी जो नॉर्मल रास्ता है वो उसका 1800 किलोमीटर का रूट है, 1800 किलोमीटर का। लेकिन कलादान सुना होगा आपने, कलादान प्रोजेक्ट, कलादान के जरिए वो रास्ता म्यांमार से होते हुए मणिपुर 7 सिस्टरों जो हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें एंट्री कर लेगा। और 1800 किलोमीटर का रास्ता 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। भारतवासियों, 1100 किलोमीटर का 700 किलोमीटर की कमी होगी। सोचिए ये कितना बढ़िया। मतलब ये मत सोचिए कि कोई देश कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके साथ ही अब भारतीय सरकार ने कहा है, पाकिस्तान तेरी तो औकात ही नहीं हमारे सामने। लेकिन चीन को भी कह दिया है, शांत होकर बैठ जा नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। चीन को कह दिया है हमारी सरकार ने, फिर से बॉर्डर हम सेट करेंगे, लाइन खींचेंगे। और तेरे से तो हमारा बॉर्डर मिलता ही नहीं है चीन।
हमारा बॉर्डर तिब्बत से मिलता है, और जबकि तिब्बत तेरा नहीं है। और जो पीओके के अंदर से तुम निकल रहा है ना, पीओके के भी हमारा ही है, तेरा कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर हमारा तेरे से मिलता ही नहीं है। और पाकिस्तान को भी भर भर के जूते हमारी सरकार मार रही है। भारतवासियों, ये आपके एक वोट की कीमत है। और हमारी सरकार जो है, भारतीय सरकार, इस समय की मोदी सरकार, देखिए कैसे जलवे बिखेर रही है, कैसे एक से एक बच्चों को काम करा रही है। आप ध्यान भी इसके ऊपर जाएगा तो आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। 10 साल बाद इसका नतीजा आपके सामने आएगा। भारतवासियों, मैं पत्थर की लकीर कह रहा हूँ, 10 साल बाद इसके पूरा नतीजा, भारत इतना मजबूत होगा कि बस कुछ पूछो ही मत। और दूसरे, ये जो जिहादी हैं, इन्होंने जिहाद फैलाया हुआ है, इस पे भी अंकुश लगेगा। ये धीरे धीरे मरते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। भारतवासियों, चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत FATF की जो लिस्ट आई है भारतवासियों, बहुत ही भयानक है। इंडी गठबंधन वालों के मुंह पे तमाचा है। जय हिंद।